प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के जलाली, खूबसूरत और फ़तेहमंद नाम में आप तमाम की सलामती हो। जितने मुझे देख रहे हैं उन तक मेरा सलाम पहुँचे। मैं खुदावंद का बेइंतहा शुक्र करता हूँ, उसकी ताज़ीम करता हूँ, क्योंकि वो हर रोज़ हमें ज़िंदगी बख्शता है, हमें तंदुरुस्ती बख्शता है, हमें कुव्वत बख्शता है, सलाहियत बख्शता है कि हम उसके नक्शे कदम पर चलें, हम उसके पीछे चलें। वो हर रोज़ हमारी हिफाजत निगहबानी करता है, हमें तमाम हादसों से बचाता है, महफूज रखता है, अपनी मुहाफ़ज़त में रखता है। और हमें हर वक्त, हम जिस हाल में भी हैं, खुदावंद का शुक्र करते रहना चाहिए। आमीन। आपके सामने मैं मैसेज को शेयर करूंगा। मेरा ईमान है खुदावंद आपको बरकत देगा। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या इस मैसेज को सुनने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे एक अपील करता हूँ, इस मैसेज को दूसरों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आप अपना फीडबैक देख सकते हैं, ताकि हम आपके फीडबैक पर और वीडियो बनाने वाले हों और ऐसे मैसेज आपके साथ शेयर करने वाले हों। ख़ास मेरी आपसे दरख्वास्त है, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं या जो लोग मुझे देख रहे हैं, आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़रूर इस मैसेज को दूसरों तक शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। हम कलाम मुक़द्दस की जानिब बढ़ते हैं। वो कलाम जो सच्चा है, वो कलाम जो आज भी कायम है और आज भी उसमें कुदरत पाई जाती है। खुदावंद ने अपने कलाम को सबसे ज़्यादा अज़मत दे रखी है और इसका हर नुक्ता, हर एक सोशा उसके लहू से लिखा है, उसके लबों से सादिर हुआ है। खुदावंद हमारा खुदा मुनज्जी है, हमें नजात बख्शता है और कसरत की ज़िंदगी हमें देता है और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी करता है। अगर आप परेशान हैं, मुसीबत में हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, तो एक वाहिद हस्ती है जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत रखती है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह, जिसका कौल है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसका वादा है कि मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने हमरा ले जाऊंगा। आमीन। हम कलाम मुकद्दस की जानिब बढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, अगर कोई घर में है, बाइबल आपके पास है, तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं, या कहीं आप किसी दूसरी जगह पर बैठे हैं, आपके पास मोबाइल ऐप है, उसके अंदर तो मोबाइल है, उसके अंदर ऐप है, बाइबल मुकद्दस है, तो आप उसमें से भी हवाला देख सकते हैं। मेरे साथ देखें, मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके दरमियान पढ़ूंगा। बेशक खुदावंद का कलाम तब्दील करता है। अगर आप दिल से सुनते हैं, दिल से कबूल करते हैं और पूरी तवज्जो से कलाम को सुनते हैं, तो कलाम की जो बातें हैं आपके अंदर तासीर पकड़ेंगी। मेरा ईमान है, क्योंकि खुदावंद ने मुझे भी तब्दील किया है, खुदावंद ने मुझे भी इस लायक ठहराया है कि मैं उसका प्रचार आपके सामने कर सकूं, उसके कलाम को सुनाने वाला बन सकूं। खुदावंद ने मुझे चुना है, मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं। खुदा आपको भी चुनेगा, खुदा आपके लिए भी मंसूबा रखता है, खुदा आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। आइए अजीजों, हम कलाम मुकद्दस की जानिब बढ़ेंगे। एक दफा फिर से रिपीट करता हूँ, यूहन्ना की मार्फत लेके गई अंजील, उसका 15वां बाब और इसकी पहली आयत से लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है, ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे, तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। खुदा का कलाम पढ़ा, सुना और समझा जाना तमाम देखने वालों के लिए और मेरे लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में खुदावंद बड़ी खूबसूरती से इस आयत को बयान करते हैं और कहते हैं, अंगूर का हकीकी दरख्त
मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। यानी कि मेरा बाप जो है बगीचे का मालिक है, और जो उसमें दरख्त है अंगूर का, वो मैं हूं, और तुम जो हो वो डालियां हो। तुम जो हो वो डालियां हो। चर्च के अंदर दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो खुदावंद के कलाम को सुनते हैं और कबूल करते हैं और उस पर अमल करते हैं, और दूसरे कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो चर्च भी आते हैं और कलाम को सुनते हैं, लेकिन अमल उनकी जिंदगी में नजर नहीं आता। बाजुकात लोग वो जो अमल नहीं करते, रोज चर्च आएंगे लेकिन अमल उनकी जिंदगी में रत्ती भर भी नहीं होता। उनकी जिंदगी वैसे ही होती है, गाली गलौज, लड़ाइयां, झगड़े, बुग्स, ठट्ठाबाजियां, एबजोइयां करना, शरारतें करना, वो चर्च में भी होते हैं, लेकिन जो कलाम होता है वो उनके ऊपर से जा रहा होता है। वो अपने कानों की खुजली के बाइस उसको अपने अंदर नहीं लेते। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो बीज राह के किनारे गिरे तो वहां ऐसा होता है, चिड़ियां आती हैं और उसे चुग लेती हैं। और ये हमें तशबीह नजर आती है, जब कलाम होता है, कलाम का बीज उनकी जिंदगी में बोया जाता है, तो अबलीस आता है, उनकी जिंदगी से चुरा ले जाता है। अजीजों, लिखा है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा, ये बात कुछ इस तरह से है, जो लोग चर्च में होते हैं, जो लोग चर्च जाते हैं, खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, अपनी मन मर्जियां करते हैं, उसके आइन पर नहीं चलते, तो उनकी जिंदगी में जो हालात क्रिएट होते हैं, जो मुश्किलात का वो सामना कर रहे होते हैं, उससे वो अनजान होते हैं, और वो बाज़ औक़ात खुदा पर इल्जाम लगाते हैं, क्या खुदा, मैं तो दही की भी देता हूं, मैं तो चर्च भी जाता हूं, मैं तो तेरे कलाम को भी सुनता हूं, लेकिन मैं क्यों बीमारी में हूं, मैं क्यों मुश्किल में हूं, मैं क्यों तंगी में हूं। वो इल्जामात खुदा पर लगा रहे होते हैं। ऐसी सूरत में वो खुदावन पर कई ऐसी बातें ताक रहे होते हैं, तान रहे होते हैं, जिसकी वो खुद नहीं जानते कि उसका बेसिक पॉइंट क्या है। खुदावन सच्ची में कहता है, जो डाली मुझ में है, इसका मतलब है, जो डाली खुदावन में है वो फल लाएगी, और जो डाली मुझ में नहीं है वो काट डाली जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, हम चर्च तो जाते हैं, लेकिन अगर खुदावन के कलाम को अपनी जिंदगी में नहीं लेते, उस पर अमल नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, काट डाले जाते हैं। लिखा है, जो मुझे कबूल करता है, जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है, वो मुझे कबूल करता है। जो कलाम से मोहब्बत रखता है, जो मेरे बाप की कई बातों पर अमल करता है, मैं उससे मोहब्बत रखता हूं। तो अजीजों, आज अगर आपके इर्द गिर्द चारों अतराफ अगर आप बीमारियों में फंसे हैं, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, मुसीबत में हैं, तो जानने की जरूरत है, क्या मैं खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ले रहा हूं या नहीं ले रहा। तो जानने की जरूरत है मेरे से। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए कहता है, जो डाली मुझ में है वो फल लाएगी और कसरत का फल लाएगी। इसी तरह वो एक मिसाल के तौर पर हमें बताते हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। जो डाली दरख्त के साथ जुड़ी है वो फल लाती है, उन शाखों पर फल होते हैं, और तवानाई जो है वो उसको तने से, उस दरख्त से मिल रही होती है, इसीलिए वो फल लाते हैं। और जो डाली काट दी जाती है, आप जानते हैं उसके लिए क्या बातें हैं। आइए कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं, इसी को आगे पढ़ेंगे। 5वीं आयत से लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो, यू आर द ब्रांचेस। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। आमीन। खुदावन कहता है, जो मेरी सुनता है, जो मुझे कबूल करता है, जो मेरे पीछे चलता है,
جو میرے لیے اپنی ہر روز خودی کا انکار کرتا ہے وہ میرا ہے اور میں اس کی زندگی میں پھل لاؤں گا. اور جو اب دوسروں کی باری آتی ہے، میں نے پہلے بتایا 2 کیٹیگری کے لوگ ہیں. آگے لکھا ہے کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. خداوند ہماری سپر، ہماری ڈھال ہے، ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ بڑے منصوبے بنا لیں، آپ بڑے پلان بنا لیں، آپ بڑا کچھ سوچتے ہیں، لیکن اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو وہ کسی کام کے پلان نہیں ہے. عزیزو، لکھا ہے اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں. اب اس کا حال کیا ہوتا ہے اگر وہ کاٹا ڈالا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے، وہ ڈالی ٹوٹ جاتی ہے. اگر درد سے کوئی ڈالی ٹوٹتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جی؟ وہ روندی جاتی ہے. ہر گلی میں آنے جانے والا اس پر چڑھتا ہے، اس کو اپنے پاؤں تلے روندتا ہے. اور جب وہ سوکھ جاتی ہے، اس کی توانائی ختم ہو جاتی ہے، قوت ختم ہو جاتی ہے، وہ سوکھ جاتی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو لیتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، مروڑتے ہیں اور آگ میں جھونک دیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے؟ جو ڈالی خداوند میں قائم نہیں ہے، آج اس کی حالت بھی اس ڈالی کی طرح ہے جو تمام تر لوگوں کے درمیان پس رہی ہے. لوگ اس پر چڑھ رہے ہیں. آپ قرضے کی لعنت پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، قرضے کی لعنت پر بھی لوگ چڑھتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریوں میں لوگ پھنسے ہیں. تو لوگ کافی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، وہ چرچ بھی جاتے ہیں. جب تک آپ کی زندگی میں کلام نہیں اترے گا، آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی میں عزیزو پھل نہیں آئے گا. تو لکھا ہے وہ آگ کی بٹی میں جھونک دیا جاتا ہے اور وہ جلانے کے کام آتی ہے، وہ جلتا رہتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے. فیصلہ آپ کا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے. راکھ ہونا ہے، آپ نے اس ڈالی کی طرح سوکھنا ہے، راکھ ہونا ہے، یا اس ڈالی کی طرح اس میں قائم رہ کر پھل لانا ہے. عزیزو، یہ فیصلہ آپ کا ہے، آپ نے کرنا ہے. چناؤ آپ کے لیے ہے. خداوند نے آپ کو آزاد کیا ہوا ہے. خداوند نے آپ کے لیے کوئی بندشیں نہیں رکھی ہوئی. یہ فیصلہ آپ کا ہے، آپ کو کرنا ہے. آپ خداوند کے ہیں یا خداوند سے ہٹ کر کچھ اپنے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں. اسی لیے چرچ جو ہے وہ برکت نہیں پاتا. وجہ کیا ہے؟ وہ خداوند میں قائم نہیں ہے. اس لیے اس کی بابت خداوند یسوع سے کہتے ہیں تم اے خداوند تو کہتے ہو لیکن تمہارے دل مجھ سے دور. کیا آپ کا دل تو نہیں خداوند سے دور؟ عزیزو، جاننے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے، معلوم کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے حالات بہتر ہیں، اگر آپ کے اندر خداوند کا خوف ہے، اگر آپ برومند ہو رہے ہیں تو بے شک میرے لیے شکر گزاری ہے. میرا ایمان ہے خداوند آپ کو اور بڑھائے اور برکت دے، دوسروں کے لیے خرچ اور استعمال کرتا چلا جائے. اگر آپ پروسپر ہو رہے ہیں تو آپ کمزوروں کے لیے میرے عزیزو ان کی ڈھال بنے. کلام مقدس میں لکھا ہے کمزوروں کو اپنے ساتھ لے لیں تاکہ ان کے لیے آپ ایک مثال بنیں. اور جو لوگ خداوند میں قائم نہیں ہیں، جو لوگ خداوند کے معاملات میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، طرح طرح کے منصوبے بناتے ہیں، پلانس بناتے ہیں، دوسروں کو ڈاؤن کرتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں، آپ کے لیے میرے عزیزو میسج ہے، آپ بھی ابھی وقت ہے، توبہ کریں، گناہوں سے معافی مانگیں اور خداوند کے پیچھے ہو لیں. کیونکہ خداوند آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے. جسے وہ محبت کرتا ہے اسے وہ چھانٹتا بھی ہے اور ڈانٹتا بھی ہے. خداوند کا خوف علم کا شروع ہے. اگر آپ خداوند کے خوف میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، ڈرتے ہیں خداوند سے، تو خداوند آپ کو برومند کرتا ہے، سرفراز کرتا ہے اور وہ کہتا ہے مانگ، میں قوموں کو تیری میراث میں کر دوں گا. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، چیزیں جو ہم فیس ڈیلی مرا کی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، سو میرے عزیزو اس کا کوئی
کچھ بھی نہیں باقی رہے گا اگر آپ خداوند کے پاس آتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند محبت ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ میرے اس میسج جو میرا یہ میسج ہے وہ آپ کے لیے ہے۔ عزیزو، آپ اس سے میرا ایمان ہے ضرور برکت پائیں گے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور اس پر عمل کرنے کا بھاری فضل عطا کرے۔ آئیے میرے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ آسمانی باپ، میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں، تو جو عظیم ہے، تو غیور خدا ہے۔ تو نے انسان سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں، ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اے خداوند، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خداوند ہر ایک کو برکت دیجیے، ان کو پراسپر کیجیے، ان کو بڑھائیے۔ اے خداوند، عقل اور فہم دیجیے، قوت دیجیے، طاقت دیجیے، ذوق دیجیے، تاکہ خداوند یہ آپ کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ خداوند ان کے ساتھ ہوئیے گا، تمام بیماری، پریشانی، دکھ، تکلیف میں یسوع کے نام سے خداوند میں دعا کرتا ہوں، مانگتا ہوں آپ سے باپ، ان کو رہائی بخشیے ان آخری ایام میں۔ خداوند تو ان کے ساتھ ہوئیے گا، خداوند کو برکت دیجیے گا اور اپنے جلال کے لیے ہمیشہ استعمال کیجیے گا، مسیح خداوند یسوع کے نام سے، آمین۔ praise the Lord۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ اس میسج کو دوسروں تک پہنچائیں، شیئر کریں، اور تاکہ خداوند کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچنے والا ہو۔ May God bless you. May God with you. Amen.